तो गाइस पिछले एक साल से हम फैंस हल्क के फ्यूचर के बारे में जानना चाहते थे। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे इस वीडियो के जरिए हमें हल्क के फ्यूचर के बारे में पता चलेगा। इस बात पर कोई शक नहीं कि हल्क हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है और होगा भी क्यों नहीं। एक कमज़ोर हीरो जो खुद को रोकता रहता है कि वो गुस्से से भरा हुआ हरा भरा पहाड़ ना बन जाए। पर अवेंजर्स एंड गेम में इस कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ जिसकी हम फैंस को उम्मीद भी नहीं थी। हमें एंड गेम में बताया गया कि बैनर ने हल्क और खुद को मर्ज करके प्रोफेसर हल्क बनाया। पर हल्क के इस रूप में क्या हल्क हमें दिखा भी? तो गाइस मैं हूं तकीर अहमद खिची और आज हम बात करने जा रहे हैं हल्क के एमसीयू में फ्यूचर के बारे में। किसे पता वो विलन ही बन जाए, हो सकता है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात गौर से सुनना, हल्क एमसीयू में मेरे फेवरेट कैरेक्टर्स की लिस्ट में से एक है। पर एंड गेम में जो भी हुआ वो मुझे और कई सारे फैंस को अच्छा नहीं लगा। हल्क जाना जाता है अपने गुस्से के लिए और अपनी अनकंट्रोलेबल पावर्स के जरिए, पर ये दोनों चीज़ें कैसे गायब हुई ये मैं आपको एक ही लाइन में बताता हूँ। इन्फिनिटी वॉर में बेशक बैनर हल्क नहीं बना, लेकिन हमें इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में पता चला कि कैसे हल्क खुद ही बाहर नहीं आना चाहता था। पर एंड गेम में हमें कुछ ऐसा लगा कि बैनर ने हल्क को गायब कर दिया और उसकी बॉडी को रख लिया। तो इसका मतलब अब हल्क नहीं रहा। इन सब के ऊपर बैनर खुद भी गुस्से में रहता था क्योंकि यही तो उसका सीक्रेट था। पर अब जो इमोशन उसके चेहरे पर दिख रहा था वो गुस्से का नहीं था। यहाँ तक कि नताशा की डेथ की खबर पर भी उसने अपना गुस्सा एक बेंच फेंक कर दिखाया। उसके बाद वो वापस पहले जैसा हो गया। ये चीज़ बाकी कैरेक्टर्स ने भी नोट की, चाहे अब बात करें हल्क के साथ कैप्टन अमेरिका और ब्लैक विडो के डायनर वाले सीन में, या आप शुरुआत में हुए टाइम ट्रैवल वाले सीन की तरफ देखें। यहाँ तक कि हम वैल्क्री को भी ये कहते हुए सुन सकते हैं कि अब जो वो बन गया है वो सही नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि जो चेंज बैनर और हल्क के साथ हुआ वो जानबूझकर किया गया चेंज है जिसका रिजल्ट हमें मिले फ्यूचर में। चले हल्क की बात को पीछे रखकर बात करते हैं नॉर्मल ह्यूमन इमोशन की। हमारे साथ क्या होता है जब हम अपना गुस्सा दबाते हैं? जब हम इंसान अपना इमोशन किसी पॉइंट पर सप्रेस करते हैं तो वो इमोशन गायब नहीं हो जाता, बल्कि उसकी वजह से बॉडी पर एक फिजिकल कंप्रेस पड़ता है। तो इस हिसाब से ऐसा कहना ठीक होगा कि हल्क की बॉडी बैनर के दिमाग पर असर डालती रहेगी, जिसकी वजह से आस्ता आस्ता उसका दिमाग करप्ट होता चला जाएगा और वो बन जाएगा द मेस्ट्रो। मेस्ट्रो कॉमिक में हल्क का अल्टीमेट वर्जन होता है जिसके पास बैनर का दिमाग होता है और हल्क का शरीर। तो अभी ये दोनों चीज़ें किसके पास हैं? प्रोफेसर हल्क के पास। और इस अंदाजे के साथ कई कॉमिक सीरीज भी परफेक्ट मैच हो रही हैं और मोस्ट प्रोबेबली यही स्टोरी लाइन्स हमें आने वाली एमसीयू मूवीज में दिख सकती हैं। इसमें सबसे पहली स्टोरी लाइन है फ्यूचर इम्परफेक्ट। इस स्टोरी लाइन के हिसाब से कोई टाइम ट्रैवलर फ्यूचर से आएगा हल्क को जान से मारने के लिए। इस वजह से एवेंजर्स फ्यूचर में जाएंगे या मेस्ट्रो पास्ट में आएगा। दोनों सिचुएशंस में एवेंजर्स का मुकाबला होगा एमसीयू के मोस्ट पावरफुल, मोस्ट इंटेलिजेंट और मोस्ट इवल हल्क से। और यहाँ पर एवेंजर्स जीत तो जाएंगे मगर अब शुरू होगी सिविल वॉर, या मैं कहूँ सिविल वॉर 2। तो कैप्टन मार्वल को इस बात पर यकीन हो जाएगा कि हल्क फ्यूचर का खतरा है और इसीलिए उन्हें हल्क को मारना होगा। पर कुछ एवेंजर्स कहेंगे कि हम किसी को उस बात की सजा नहीं दे सकते जो उसने की ही ना हो। एवेंजर्स की टीम दो हिस्सों में बट जाएगी जिसकी बाद शुरू होगा सिविल वॉर। आखिरकार कैप्टन मार्वल की टीम में से कोई हल्क को मारने की कोशिश करेगा और ये कहानी जाएगी वर्ल्ड वॉर हल्क की तरफ। तो वर्ल्ड वॉर हल्क में हुआ क्या था? वर्ल्ड वॉर हल्क में गुस्से से भरा हुआ हल्क निकल जाता है उन सुपर हीरो से बदला लेने के लिए जो उसकी बुरी हालत के जिम्मेदार होते हैं। प्लस यहाँ हल्क सेंट्री से भी लड़ेगा। ये नज़ारा तो देखने लायक होगा। तो कुल मिला के बात यहाँ सिर्फ ये है कि जैसे थॉर रैग्नारोक, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एवेंजर्स एंड गेम को हम हल्क की सॉफ्ट ट्रेजेडी मान सकते हैं, वैसे ही ये तीनों स्टोरी लाइन्स हल्क को एक और सॉफ्ट ट्रेलॉजी दे सकते हैं, वो भी एक वर्ल्ड वॉर हल्क की ज़बरदस्त एंडिंग के साथ। अभी असली बात ये है कि मार्वल स्टूडियोज ने कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया है हल्क के बारे में। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रोफेसर हल्क हमें डिज्नी प्लस की सीरीज शी हल्क में दिख सकते हैं। इन सब के साथ साथ हल्क और न्यूमर के सारे राइट्स मार्वल स्टूडियोज के पास आ चुके हैं, जिसका मतलब ये कि हम
हम थोड़े ही अरसे में हल्क का ज़बरदस्त एक्शन देख सकते हैं। तो गाइस, ये थी वीडियो हल्क की एमसीयू में फ्यूचर के बारे में। गुस्सा हल्क की पहचान है और वो हमें अपनी पहचान के साथ ही देखने में अच्छा लगता है। फिर भी अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नई डिटेल है इसके बारे में तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप मुझे ये भी बताएं कि आप हल्क के किस वर्जन को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। ऊपर से और सुपर हीरो से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज, मैं हूँ किरण मुखिजी और आप देख रहे हैं सुपर ट्रांसपोर्टर यूट्यूब।